हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यूके स्टडी सर्कल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 31 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल शाम तक के करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अदरवाइज आपको इसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। टॉप 10 क्वेश्चंस के बाद हम डिस्कस करेंगे कल पूछे गए सवाल को और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, चर्चा में रही उत्तराखंड की मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए 27 जून 2018, बी 7 मार्च 2019, सी 25 अगस्त 2019 या डी 1 अप्रैल 2018। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 7 मार्च 2019। यह योजना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा देहरादून से 7 मार्च 2019 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सप्ताह में 2 दिन दूध दिए जाने का प्रावधान था और अब इसे बढ़ाकर सप्ताह में 4 दिन कर दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, खबरों में रहा खिरसू नामक स्थल उत्तराखंड के किस जिले में है? इसके ऑप्शंस हैं ए पौड़ी, बी टिहरी, सी उत्तरकाशी या डी चमोली। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पौड़ी। खिरसू उत्तराखंड के पौड़ी जिले का एक विकास खंड है। यह एक प्रदूषण मुक्त और शांत पर्यटक स्थल है और आजकल होम स्टे बनाए जाने के कारण चर्चा में है। होम स्टे योजना उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन रोकने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए चलाई जा रही है। खिरसू में पर्यटकों के लिए बासा नाम से होम स्टे बनाए जा रहे हैं जिनके संचालन की जिम्मेदारी स्थानीय महिला समूह को दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शंस हैं ए कोई एडवाइजरी नहीं, बी अगले कुछ दिनों में खराब मौसम, सी बेहद खराब मौसम और तैयार रहने की चेतावनी या फिर डी बेहद खराब मौसम और तुरंत कार्रवाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बेहद खराब मौसम, तैयार रहने की चेतावनी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कलर कोडेड वेदर वार्निंग के जरिए जानकारी देता है। चेतावनी की विभिन्न श्रेणियों को इंगित करने के लिए 4 रंग के कोड बनाए गए हैं। हरे रंग का अर्थ है कोई एडवाइजरी नहीं, यानी मौसम के हिसाब से कोई गंभीर चिंता की बात नहीं है। पीला रंग यह बताता है कि अगले कुछ दिनों में मौसम खराबी के कारण लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। नारंगी रंग का मतलब है मौसम के गंभीर प्रभाव हैं, तैयार रहने की चेतावनी दी जाती है। लाल रंग यानी रेड अलर्ट का मतलब है बेहद खराब मौसम और तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहे अम्ब्रेला एक्ट का संबंध किससे है? इसके ऑप्शंस हैं ए सभी विश्वविद्यालयों को एक करना, बी बारिश के मौसम में छाता बांटना, सी सरकारी निजी विश्वविद्यालयों के लिए एक कानून या फिर डी गरीबों को आवास प्रदान करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान कानून। अम्ब्रेला एक्ट हाल ही में उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा पास किया गया है। इसके अनुसार प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय अब एक ही एक्ट के द्वारा चलाए जाएंगे। इसके तहत कुलपति और कुल सचिवों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष की जाएगी और निजी विश्वविद्यालय मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। उत्तराखंड में करीब 35 सरकारी और निजी विश्वविद्यालय हैं। यहाँ निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की शुरुआत 2003 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई है। आपको बताना है कि इन पुरस्कारों में लाइफ टाइम उत्कृष्टता अवार्ड किसे दिया गया है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सुरेश बाबू, ऑप्शन बी प्रोफेसर अशोक साहनी, ऑप्शन सी एस शर्मा या ऑप्शन डी MA आत्मानंद। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रोफेसर अशोक साहनी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इन पुरस्कारों हेतु विजेताओं की घोषणा की गई है। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रख्यात वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को सम्मानित करने के लिए यह पुरस्कार दिए जाते हैं। पुरस्कारों की अन्य श्रेणियों में समुद्र प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए MA आत्मानंद, डॉक्टर अन्नामणि राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि महिलाओं को दिया जाता है, इसके लिए डॉक्टर ललिता खांडेपरकर,
यंग रिसर्चर अवार्ड के लिए इंद्रशेखर सेन, वातावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु एस सुरेश बाबू और भू विज्ञान प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु वी चलापति राव के नाम की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पी अच्युता राव का निधन हो गया। आपको बताना है कि वह किस क्षेत्र से जुड़े थे। इसके ऑप्शंस हैं ए पर्यावरण कार्यकर्ता, बी समाज सेवक, सी बाल अधिकार कार्यकर्ता या फिर डी महिला उत्थान कार्यकर्ता। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बाल अधिकार कार्यकर्ता। तेलंगाना निवासी पी अच्युता राव बाल अधिकारों हेतु आवाज उठाने के लिए चर्चित रहे हैं। इनके द्वारा 1984 में बलाला हक्कुला संगम की स्थापना की गई थी। इन्होंने बाल श्रम रोकने और बाल विवाह तथा बाल यौन शोषण के विरोध में अनेक कार्य किए। यहाँ बात करते चलें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2007 में हुआ। इसका गठन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत किया गया। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस सौर संचालित नौका को गुस्ताव ट्रे अवार्ड दिया गया है। इसके ऑप्शंस हैं ए आदित्य, बी अहल्या, सी विक्रमादित्य या डी विक्रम। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए आदित्य। यह भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है। इसे शुल्क यात्री सेवा की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट घोषित किया गया है। आदित्य नौका केरल के अलप्पुझा में 2017 से इस्तेमाल की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत किस देश को 10 लोकोमोटिव सौंपे हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान, डी नेपाल। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। प्रधानमंत्री की पड़ोसी सबसे पहले यानी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत हाल ही में बांग्लादेश को 10 रेलवे लोकोमोटिव इंजन सौंपे गए हैं। बात करें भारत बांग्लादेश के बीच ट्रेनों की, तो भारत और बांग्लादेश के बीच 2 ट्रेनें मैत्री एक्सप्रेस जो 2008 से शुरू की गई थी, कोलकाता और ढाका के बीच में चलती है, और बंधन एक्सप्रेस कोलकाता और खुलना के बीच में जो कि 2017 से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए उर्जित पटेल, बी रघुराम राजन, सी विरल आचार्य या डी वी रामकृष्णन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी विरल आचार्य। विरल आचार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं और इस पुस्तक में उन्होंने भारत में वित्तीय स्थिरता बहाल करने के उपायों के बारे में बताया है। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, राफेल मल्टीरोल कॉम्बैट जेट भारत ने किस देश से खरीदा है। इसके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी रूस या डी इजराइल। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस। भारत सरकार ने 36 राफेल जेट की खरीद के लिए सितंबर 2016 में फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ 59,000 करोड़ रुपए का समझौता किया था। सभी विमान 2021 तक भारत में पहुंच जाएंगे। 29 जुलाई को राफेल का एक बेड़ा भारत पहुंचा। इन्हें अंबाला स्थित स्क्वाड्रन नंबर 17 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा, जिसे गोल्डन एरो के नाम से भी जाना जाता है। यह बात करते चलें कि वर्तमान वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया हैं। अब बारी है कल पूछे गए क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना भारत में सर्वप्रथम कब और कहाँ की गई थी। तो जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं हर्षु, पूनम, तौफीक अहमद, पूजा, शिवांगी, प्रिया, संजू, सूरज सिंह और लर्न कैम। तो फ्रेंड्स, एम्स की स्थापना सर्वप्रथम 1956 में नई दिल्ली में हुई थी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए ब्रजेश मिश्र, बी के नारायण, सी अजीत डोभाल या डी एस जयशंकर। इस क्वेश्चन का आंसर आपने हमें रोज की तरह कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो
तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने तैयारी करने वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।